आदमी ने जादुई कुल्हाड़ी से पहाड़ चीर दिया। चट्टानों के गिरते ही हजारों साल से जिंदा एक विशाल अजगर धीरे धीरे सिर बाहर निकालता है। मौका देखकर आदमी तेजी से कुल्हाड़ी घुमाकर उसका सिर काट देता है, पर वो मायावी अजगर पलक झपकते ही 4 सिर वाले सांप में बदल जाता है। डर से कि अजगर उसे चीर डालेगा, आदमी घोड़ा लेकर गुफा में घुस जाता है। वो उसे फुसलाकर अंदर लाने का फैसला करता है। जैसे ही अजगर सिर बाहर निकालता है, वो रस्सी से उसके सिरों को कसकर बांध देता है। जब उसका दम घुट जाता है, आदमी पहाड़ के नीचे पत्थर का दरवाजा खोलता है। तभी सुनहरी रोशनी चमकती है और सदियों से बंद पुराना खजाने का बक्सा फिर सामने आ जाता है। अगर इस बक्से में फटे कपड़े रखे जाएं, तो वो शानदार कपड़ों में बदल जाते हैं। इस जादुई बक्से के मिलने के बाद भी आदमी ने इसका दिखावा नहीं किया, बल्कि वो इससे दूसरों की मदद करने लगा। वो एक बूढ़े आदमी को उसका खोया हुआ मेमना ढूंढने में मदद करता है। अपने कबीले में लौटकर वो बेसब्री से अपने घोड़े को उस बक्से में डाल देता है, ताकि उसके गांव के हर इंसान के पास अपना एक शानदार घोड़ा हो। पर ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। जल्द ही उस जादुई बक्से की कहानी एक बूढ़े जमींदार के कानों तक पहुंच गई। उस खजाने को पाने के लिए वो एक बूढ़े आदमी का भेष धरता है और दूर देश से लौटे एक व्यापारी होने का ढोंग करता है। इसके बाद वो बूढ़ा जानबूझकर उस आदमी के शिकार के रास्ते में लेट जाता है। जब आदमी उसे देखता है तो जमींदार ये नाटक करता है कि वो घोड़े से गिर गया है और अब चल नहीं सकता। उसकी कहानी सुनकर उस नेक दिल आदमी ने उसे इलाज के लिए घर ले जाने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि ये सीधा सादा दिखने वाला बूढ़ा असल में एक शैतान है। और जैसे ही वो आदमी उसके लिए दवा लेने बाहर गया, वो चुपके से घर में रखा बक्सा चुरा लेता है। और तो और उस आदमी को रास्ते से हटाने के लिए जमींदार ने शहर के हाकिम को सोने की रिश्वत दी। रिश्वतखोर हाकिम ने उसी दिन सिपाहियों को भेजकर उस आदमी को पकड़वा लिया और बिना सच छूट जाने उस पर डकैती का इल्जाम लगा दिया। आदमी की किसी भी दलील का कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ वो लालची जमींदार सारा माल अकेले हड़पने के लिए अपनी पत्नी को ही लात मारकर बक्से में गिरा देता है। पर ये क्या, उसकी पत्नी पल भर में 2 हो जाती है। ये देखकर कि अब वो अकेला दोनों को नहीं संभाल सकता, जमींदार पीछे हटना चाहता है, पर गलती से खुद ही बक्से में गिर जाता है और उसका दूसरा हमशक्ल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। उसी रात वो लालची हाकिम और ज्यादा सोना ऐंठने के लिए जमींदार के घर पहुंच जाता है। पर सबसे बुरी बात ये थी कि देश निकाला दिए गए उस आदमी पर रेगिस्तान में भूखे भेड़िए हमला कर देते हैं। अब वो मरने ही वाला था तो अपनी पूरी ताकत से हाथों की बेड़ियां तोड़ देता है। फिर जल्दी से अपनी जादुई बांसुरी निकालता है। जैसे ही वो बजाता है, सोने की आग में लिपटा सुनहरा फिनिक्स पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर आता है। वो भेड़ियों के झुंड को भगा देता है और उस आदमी को उसकी कहानी बताता है। ये सब जानकर वो फौरन अपने कबीले लौटता है। कबीले के नौजवानों को इकट्ठा करता है और जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि हाकिम भी अपनी सजा से नहीं बच पाया था। ये देखकर आदमी को फिनिक्स का बताया मंत्र याद आता है। वो हम शक्लों को असली रूप में बदल देता है। इन पापियों से छुटकारा पाने के लिए सब लोग उन्हें जादुई बक्से में बंद कर देते हैं और उसे हमेशा के लिए पहाड़ के नीचे दबा देते हैं, ताकि वो बक्सा फिर किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे और लोगों को नुकसान न पहुंचा सके।